क्या काम करे यूपी में, क्या काम करे बिहार में, इनको वो गिनवा दो। अरे भाई कांग्रेस के काम कभी हमने पूछे आपसे? ठीक है कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जितना काम करा ठीक है करा, लेकिन जितना 55 साल में नहीं करा उतना 11 साल में काम हो गया बस। मैं बताऊं, मेरी मम्मी के पास है श्रम कार्ड। हाँ। आज तक मेरी मम्मी को तो 1000 रुपए नहीं मिले। तुम बात कर रहे हो करोड़ों दिए हैं मोदी साहब ने। तो ये ऐसे क्यों हुलिये में और ऐसे यहाँ इस जगह में क्यों खड़े? मोदी जी इनके चाचा जी है, इसलिए ये खाना खा कर आए हैं। नमक हरामी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा नमक हो गया। कुछ भी नहीं करा मोदी साहब ने, कुछ भी नहीं। अब उनको मैं गाली नहीं दे सकती, गाली नहीं दे सकती मैं, बस तुम मजबूरी समझो मेरी, गाली नहीं दे सकती। भ्रष्टाचारी सारे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो। अगर ये पार्टी अभी हटता है तो डेली एक बीजेपी का नेता जेल जाएंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि मोदी सरकार को 11 साल हो चुके हैं काम को करते हुए, फिलहाल जनता खुश है या नाखुश है? क्योंकि ये जो सवाल है, हम ये सवाल बिहार इलेक्शन के रिगार्डिंग भी पूछ रहे हैं। बिहार इलेक्शन में भाजपा के पास अभी भी एक चेहरा नहीं है जो किसी चेहरे पर लड़े। अभी तक लोग मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं बीजेपी में बिहार पे। तो आइए बात करते हैं सीधा लोगों से कि आखिर में मोदी जी के 11 साल कैसे हैं और क्या ये बिहार इलेक्शन को सेट कर पाएंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अंकित चौधरी। क्या लग रहा है कि मोदी जी ने काम करे हैं? कुछ क्यों नहीं करें? क्या करे हैं काम? कितने काम आपको गिना देंगे? कितने काम आपको गिना दूं ये बताइए। काम करे और क्या? ऐसे क्या काम कर दिया मोदी जी ने? पहले आप एम्स देखिए कितने थे, अब जाकर एम्स देखिए। ठीक है, अरे एक्सप्रेस वे पहले देखिए आप जाकर। ठीक है, मेकिंग इंडिया देखिए, डिजिटल इंडिया देखिए। ठीक है, और क्या नाम है आपको, शौचालय योजना देखिए, आवास योजना देखिए। कितने काम आपको मैं गिना दूं? बिहार इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा मोदी जी को जिताने के लिए? क्यों नहीं पड़ेगा? आपका नाम क्या होगा मैम? फरजाना, माय नेम इज फरजाना उर्फ माया। क्या कहना चाहोगे फरजाना जी के मोदी जी के काम आपको कैसे लगे? मोदी जी के काम बिल्कुल भी नहीं हुए तो कैसे लगेंगे? हुआ ही नहीं काम? हुआ ही नहीं तो लगेंगे कैसे? क्या काम नहीं करे? क्या काम कर दिया मोदी जी ने? इनसे पूछवा दो 10 काम। अगर कितने काम गिनवाए अभी? कहाँ कहीं नहीं गिनवाया, भाग गए थे। ये खो गई थी क्या? किसी की बातों में खो गई थी? काम क्या है चलो बता दो अब, अगर उन्हें याद नहीं है। अरे भैया काम के 2 काम बता दो। अच्छा मुझे ये बताइए आप, 11 साल में इन लोग को इतनी दिक्कत हो गई, ठीक है, इनको 10 काम गिनवा दो। ठीक है, इनको क्या नाम है, वो क्या नाम है, क्या काम करे यूपी में, क्या काम करे बिहार में, इनको वो गिनवा दो। अरे भाई कांग्रेस के काम कभी हमने पूछे आपसे? ठीक है कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जितना काम करा ठीक है करा, लेकिन जितना 55 साल में नहीं करा उतना 11 साल में काम हो गया बस। आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर 500 रुपए का हो गया। ये कहना चाह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड के तहत आप प्राइवेट कॉलेज में 5 लाख रुपए का इलाज ले सकते हो। ये कहना चाह रहे हैं कि आप 80 करोड़ लोगों में राशन ले सकते हो। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हो। ये कहना चाह रहे हैं अगर आप बिहार से हो और अगर बिहार इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी में एक अच्छी शिक्षा ले सकते हो। राम मंदिर अगर बनाया तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी बनाई। अगर मंदिर के क्षेत्र में काम करा तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी काम करा। इन्होंने काम बता दिया, आप बताइए। मैं बताऊं, मेरी मम्मी के पास है श्रम कार्ड। हाँ। आज तक मेरी मम्मी को तो 1000 रुपए नहीं मिले। तुम बात कर रहे हो करोड़ों की बात कर रहे हैं। चलो मान लो मेरी करोड़ों दिए हैं मोदी साहब ने। तो ये ऐसे क्यों हुलिये में और ऐसे यहाँ इस जगह में क्यों खड़े? पूछिए इनसे। सही बात है, पूछिए इनसे, यहाँ क्यों खड़े? हमें तो नहीं मिले इसलिए हम यहाँ। आप यहाँ क्या कर रही हो? आप तो ओबीसी के राज में 15,000 कमाती हो। आप यहाँ क्या कर रही हो दिल्ली में? हमें मोदी जी ने नहीं दिया इसलिए यहाँ खड़े हैं। किसने दिया आपको? मोदी जी ने नहीं दिया, हमें किसी ने दिया ही नहीं। उवैसी साहब की बात रही उवैसी साहब की, तो उवैसी साहब अपने देश में करेंगे, अपने उधर के करेंगे, अपने मोहल्ले में करेंगे, ना कि दिल्ली में आके करेंगे। तो मतलब आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बेस्ट है? अगर मान के चलो कि मोदी और योगी जी काम अच्छे नहीं कर रहे तो किसकी सरकार बेस्ट है आपके हिसाब से? उवैसी साहब। ओवैसी साहब ऐसा क्या कर दिया सदुद्दीन ओवैसी जी ने आपको जो बढ़िया लग रहे हैं? और बिहार इलेक्शन में क्या ओवैसी सीट ले जाएंगे? उवैसी साहब की बात रही, ज्यादातर लोग झूठ के बस पे चलते हैं। एक कहानी बता दूं मैं तुम्हें, एक नदी थी, वहाँ नहा रहे थे सच और झूठ पहनकर भाग गया सच के कपड़े। उस दिन से सच झूठ बन गया और झूठ सच बन गया। इसलिए मोदी जी ने इसे खिलवाया है। मोदी जी इनके चाचा जी है, इसलिए
ये खाना खा कर आए हैं, नमक हरामी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा नमक हो गया। ओवैसी के भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, ओवैसी के भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने कुछ बयान दिए, जैसे लाइक बीजेपी के लोग बयान देते हैं जो आप बीजेपी से एंटी हो, ऐसे ही ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। इसी बात का तो इंतजार कर रही थी, बात रही 15 मिनट की, तो ओवैसी साहब ने जो 15 मिनट किया है ना वो सच कहा है, वो कर दिखाएंगे अगर उन्हें 15 मिनट दिए जाए तो। अगर जैसे मान के चलो, अब जैसे मान के चलो आपने 15 मिनट की बात कही, अगर 15 मिनट की जगह अगर 5 मिनट भी पुलिस हटा दी तो आरएसएस वाले ये कहेंगे कि 5 मिनट पुलिस 1992 में भी तो हटाई थी अयोध्या में। इधर दिखाओ 15 मिनट क्यों नहीं हटा रहे, जब इतना डर है उन्हें इसलिए 15 मिनट नहीं दे रहे। यार ये कोई मुद्दा ही नहीं है यार, ये अभी तक 15 मिनट के लिए बोल रही थी तो आपको मुद्दा लग रहा था, लेकिन जब 5 मिनट के लिए बात आई तो आपने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है। मतलब 15 मिनट अकबरुद्दीन ओवैसी ने किस पर्पज से कहा था, आप बताइए। अरे सुनो तो, 5 मिनट के लिए बरेली में हटी थी, 5 मिनट के लिए चप्पल जूते छोड़कर भागने पड़ गए थे। 5 मिनट के लिए केवल बरेली में 5 मिनट की लट कार्रवाई में चप्पल जूते छोड़कर भागे थे, पता है आपको? तुम पूरा प्लेट खा के नहीं उठ पाओगे, ओवैसी इतना काम कर देगा तुम्हारे प्लेट खाते खाते में। 15 मिनट नहीं, तुम 10 मिनट दे दो ओवैसी को। ओवैसी ने पूरे में धमकाना मचा दिया तो मेरा नाम आया नहीं, फरमाना नहीं। आपको क्या लगता है कि ओवैसी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्योंकि उनके हिंदू मुस्लिम नहीं करते, उनकी एक सच्चाई बताऊं मैं तुम्हें। वो गए थे, वो स्कूल गए थे, ओवैसी साहब स्कूल गए थे, वहाँ थे हिंदू मुस्लिम बच्चे, ठीक है। ओवैसी साहब ने 1-1 लाख रुपए दिया मुसलमान बच्चे को। इस चीज की वीडियो भी है मेरे पास, अभी मेरा फोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, वरना मैं सब तुम्हें आईडी दे देना, मैं तुम्हें भेज दूंगी वीडियो, ठीक है। ओवैसी साहब गए, जाने के बाद देखा उन्होंने, उनकी भाषा में बोलूं मैं, वो बोले बच्चे को कि ले बेटा 1 लाख रुपए। वो मेरे को नहीं मिले पैसे भाई। आप भी मुसलमान हो? हाँ। ये कह रहे हैं मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे तो पैसे नहीं मिले, कहाँ के पैसे बांट गए? मेरा नाम सुमित है भाई। अच्छा, आपने धर्म परिवर्तन करा लिया, फिर घर वापसी करवा लिया आपने? चलो उनसे मत पूछो, जब वो तो एक इंसान के, वो तो अपने धर्म के नहीं हुए तो वो हमारे कहाँ से होंगे? सर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि बिहार इलेक्शन में कौन बाजी मारेगा? मोदी जी ने काम करेंगे? मोदी जी के काम दिखे आप? मोदी जी के इतने बड़े काम दिखे हैं कि अभी जब दिल्ली में यहाँ बनी थी सरकार तो हर मोदी जी के खुद के जुमले थे, हर मुख्यमंत्री के यहाँ के जुमले हुए कि हर होली दिवाली सिलेंडर फ्री मिलेगा। यहाँ मैं दिल्ली वालों से पूछता हूँ किसे सिलेंडर फ्री मिला? आप भी दिल्ली के रहने वाले हो, ठीक है। और रुक जा बच्चा, रुक जा, कम बोलो थोड़ा, बस बहुत हो गया तुम्हें, ठीक है। कि 850 रुपए सिलेंडर का दाम, बीच में 900 हो गए थे, 1000 हो गए थे, 1100 रुपए हो गए थे। मोदी जी ने कहा था फ्री दिलवाएंगे, आज घंटा दिलवा रहे। 17 साल के हो गए, आज तक तो नहीं देखा। अगर मैं आपके एजुकेशन की बात करूँ तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 8 क्लास पढ़ी हूँ क्योंकि मजबूरी थी। आप सिबलिंग्स कितने हैं अगर मैं परिवार की बात करूँ? मेरे परिवार में बहुत है, हम 11 भाई बहन है। तो क्या आपने उज्ज्वला योजना का कार्ड बनवाया? नहीं, कुछ मिलने का ही नहीं कार्ड बनवाया। आपने जब इलाज करवाने जाते हो तो आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया? मम्मी का ही श्रम कार्ड, कुछ नहीं होता इलाज फ्री में। आपने राशन कार्ड बनवाया? राशन कार्ड है हमारा, राशन कार्ड में भी कुछ नहीं मिलता, ज्यादातर 5 किलो राशन मिलता है हमें बस। आपको क्या लगता है कि जैसे मान के चलिए लोग शादी करते हैं, जैसे आप एक महिला हैं तो वो शादी करते हैं कि हमारा पति इतने रुपए कमाएगा तो हमारी सारी जरूरत पूरी होंगी, तो क्या लग रहा है कि वो पति का काम एक मोदी जी पूरा कर सकते हैं कि वो राशन भी पूरा तरीके से दें, तेल वगैरह सब कुछ पूरा करके दें? मोदी जी तो अपने बच्चे नहीं कर पा, वो हमारी जरूरत कैसे कर पाएंगे? कैसे कर देंगे? वे पति हैं कब? पति हैं वे? अगर वे पति होते तो उन्हें पता होता कि खर्चा कैसा उठता। पति वाले तो काम छोड़ के वे निकल लिए, तो भैया उन्हें क्या पता राशन कैसा आता? पता है उन्हें, तो बात ही मत उनके ऊपर। तो अभी जैसे मान के चलिए सर कि जैसे अभी जैसे सोशल मीडिया पर आपके लोग वीडियोस देख रहे होंगे, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ये सोशल मीडिया, मैम सुन लीजिए, ये सोशल मीडिया पर आपके लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपने कहा कि पति नहीं बन पाए वो, तो एक पति बन के छोड़ देना और एक कभी जिंदगी में पति ही नहीं बन पाना, जैसे लाइक अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं तो क्या लग रहा है कि जो, हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी जिंदगी में वो पति नहीं बन पाए, कम से कम मोदी जी ने पति का क्या भोग मोदी जी ने क्या सुख भोगा? क्या सुख भोगा उन्होंने बताइए? असली सुख वो होता है जो आदमी गृहस्थी में फंसता है, उसको कहते हैं सुख। तो क्या गौतम बुद्ध आदमी नहीं थे? कौन? जिन्होंने अपनी यशोदा को छोड़कर एक अलग रास्ते पर चले गए थे, मानवता के रास्ते पर। उन्होंने पहले गृहस्थी का भी सुख भोगा है, गृहस्थी का सुख उन्होंने भोगा है, उसके बाद उन्होंने छोड़ा है। मोदी जी ने छोड़ कर करा क्या है?
दुनिया बेचैन कर दी, हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक को बेचैन कर दिया उन्होंने। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के काम पे मोदी जी ने कुछ नहीं करा? दोनों एक ही कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा मोदी साहब ने, कुछ भी नहीं। अब उनको मैं गाली नहीं दे सकती, गाली नहीं दे सकती मैं, बस तुम मजबूरी समझो मेरी, गाली नहीं दे सकती। ऐसा क्या काम नहीं करा एजुकेशन लेवल पे? अरे एजुकेशन पे टैक्स इतना लगा दिया, एजुकेशन पे टैक्स इतना लगा दिया, किताब का भी सब पे कैसे पढ़ लेगा बच्चा, बताइए तुम मुझे। एजुकेशन पे फीस मनमानी हो रही है, कैसे पढ़ लेगा बच्चा, बताइए। एजुकेशन पे कितने % टैक्स है? कितना था? 18 था? 28 था, 18 आ गया। नहीं 18 था, 18% था ना? कितने % है? कितना बताइए मुझे, कितना रह गया आप बताइए। यार आप बताओ ना, पत्रकारों मुझसे ज्यादा पढ़ तो 5% बता रहे 5% है। कब हुआ वो? होना ही नहीं चाहिए। और सुन तो लो यार, शिक्षा पर कोई GST नहीं। मैं कह रहा हूँ शिक्षा पे होना ही नहीं चाहिए टैक्स। अच्छा, ये ऐसा है कि अभी की सरकार में टैक्स लगा हुआ है या पहले के में भी लगा हुआ है? अभी की में जब तो पहले वाले को हटा दिया। एक सेकंड, शिक्षा पे पहले टैक्स नहीं था, तो हटा दिया। किताबों पे इतना टैक्स नहीं था, किसी पे भी आपको लगता है आटे पे टैक्स नहीं था, दूध पे टैक्स नहीं था, समझ रहे हो? 8 क्लास पढ़ा मैंने, 8 क्लास में पता है, 8 क्लास में कभी कभी 10 रुपए की कॉपी नहीं मिली मुझे सरकार की तरफ से। अपने पैसों से मैंने फैक्ट्री में काम करी है, 14 साल की उम्र में फैक्ट्री में काम करके अपनी 8 क्लास पढ़ाई करी है। मजबूरी, गरीबों से पूछो। हम अभी ऐसे लेवल पे लग रहे, तो वो रिपोर्टर कह रही है कि तुम्हारे मोबाइल अच्छा है, ये अच्छा है, कपड़े अच्छे। अरे खुद करा, मोदी जी ने नहीं आपने करवाया। अपनी पर्सनैलिटी के लिए कुछ करा? आप जैसे आपके नेल्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपने इसमें भी पैसा लगाया है, थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी पैसा लगा लेते तो पढ़ाई में तो जब लगाएंगे ना पैसा, जब कमाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और पढ़ाई करेंगे तो कमा नहीं पाएंगे। मेरी मम्मी है, पापा है, मैं कमा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा खाते हैं, कोई नहीं खिलाता, मेरा भाई है। अब जैसे ठीक है, चलो, या तो आपकी अपनी अपनी राय है। सर, आपको क्या लग रहा है बिहार इलेक्शन में कौन आ रहा है? बस भाई हमें ना पता है यार। आपको नहीं पता? महागठबंधन आपके हिसाब से बिहार इलेक्शन में देखिए भाई साहब, देखो बिहार में बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। आपको मोदी जी के 11 साल में कोई ऐसे काम नहीं लगे जो बिहार में सरकार आनी चाहिए? मोदी जी केंद्र में है, केंद्र में है मोदी जी, केंद्र में रहना चाहिए उनको, क्योंकि मोदी जी हर जगह खुद नहीं कर सकते, उनका जो नीचे वाले सारे भ्रष्ट हैं। मोदी जी जहाँ हैं वहाँ रहना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदले हुए रहेंगे सरकार तो मोदी जी से डर के काम करेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। अच्छा, एक बात बताइए सर, मैं अगर बिहार की बात करूं, क्योंकि अगर आपने इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ रखी होगी तो जैसे आपको पता है हिमाचल का इतिहास हमेशा हर 5 साल में सरकार बदलने का रहा है। पहले कांग्रेस की थी, पहले बीजेपी की थी, फिर अब कांग्रेस की आ गई, उससे पहले फिर कांग्रेस की थी, उससे पहले फिर बीजेपी की थी। हर 5 साल में बदलती है, लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश का हाल वही बेकार है। आपको क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन करोगे तो फिर वही भ्रष्टाचार पार्टी आ जाएंगी, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई। देखिए, भ्रष्टाचारी सारे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो। अगर ये पार्टी अभी हटता है तो डेली एक बीजेपी का नेता जेल जाएंगे, ऐसा नहीं है, सारे भ्रष्ट हैं। लेकिन बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि आज देखिए तेजस्वी यादव ने हल्ला जब मचाया तो 125 यूनिट बिहार में बिजली फ्री मिल रहा है। दे कौन रहा है? बीजेपी। वही बीजेपी यूपी में क्यों नहीं दे रहा है? बिहार में दे रहा है ना। 1100 रुपये बुजुर्गों को देना शुरू कर दिया, वही यूपी में नहीं दे रहे हैं। उसके बाद मोदी जी ने यूपी में दे रहे हैं भाई। मोदी जी ने बुजुर्गों का जो है ट्रेन का जो टिकट था आधा था, वो मोदी जी ने छीन लिया। बुजुर्गों का पूरा टिकट लग रहा है, सहारा का पैसे नहीं आया जो आना था। तो ये बिहार इलेक्शन में प्रभाव डालेगा। बिल्कुल बदलाव जरूरी है। आप देखिए गैस की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि उज्जवल गैस से कुछ नहीं होता, रोजगार है ही नहीं बिहार में।